10,000 साल तक जिंदा रहने के लिए उसने खुद को हाईटेक मशीन की मदद से जिंदा ही दफना दिया। जैसे ही वो झिल्ली मेम्ब्रेन उसके पूरे शरीर के चारों तरफ लिपट गई, वो सफलतापूर्वक हाइबरनेशन यानी गहरी नींद की अवस्था में चली गई। उसे लगा था कि वो 10,000 साल बाद जागेगी, लेकिन अनपेक्षित रूप से सिर्फ एक दिन बाद ही हाइबरनेशन चेंबर में खराबी आ गई। अचानक उसे तेज घुटन महसूस होने लगी। ऊपर से वो झिल्ली असामान्य रूप से मजबूत थी। चाहे लिसा कितनी भी कोशिश करे, वो उसे फाड़ नहीं पा रही थी। किस्मत से सबसे संकट के समय उसने जोर लगाकर अपना मुंह खोला और किसी तरह झिल्ली में एक छोटा सा छेद बना लिया। लेकिन असली मुश्किलें अभी बाकी थीं। हालांकि लिसा ने अपने शरीर के सारे बंधन खोल लिए थे, फिर भी वो 1 वर्ग मीटर से भी कम जगह में फंसी हुई थी, क्योंकि वो चेंबर का दरवाजा खोल ही नहीं पा रही थी। अब वो सिर्फ बाहर की तरफ मदद के लिए चिल्ला सकती थी। उल्टा उसके शोर से चेंबर का एआई असिस्टेंट जाग गया। एआई ने उसे बताया कि चेंबर में सिर्फ 35% ऑक्सीजन बची है, जो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक ही उसे जिंदा रख सकती है। अगर उसे दरवाजा खोलना है तो सही अनलॉक पासवर्ड डालना होगा। लेकिन लिसा की हालत ऐसे थी जैसे उसकी याददाश्त निकाल ली गई हो। उसे सिर्फ कुछ टूटी फूटी यादें याद थीं कि उसे किसी अस्पताल भेजा गया था। अगर उसका इलाज हो रहा था तो चेंबर के बाहर मेडिकल स्टाफ जरूर निगरानी कर रहा होगा। ये सोचकर लिसा ने फिर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा इससे ऑक्सीजन और तेजी से कम होने लगी। लिसा को शांत रखने के लिए एआई ने एक मैकेनिकल आर्म बाहर निकाला और उसे बेहोशी की दवा यानी सेडेटिव लगाने की तैयारी करने लगा। लेकिन लिसा ऐसा नहीं चाहती थी। जैसे ही सुई वाला मैकेनिकल आर्म उसकी तरफ आया, उसने जल्दी से अपना शरीर पलट लिया और इंजेक्शन से बच गई। सुई जाकर गद्दी में फंस गई। एआई ने हार नहीं मानी और दूसरी सुई लगाकर फिर से इंजेक्शन देने की तैयारी करने लगा। इस बार लिसा ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने ऊपर का प्लास्टिक कवर बंद कर दिया, जिससे मैकेनिकल आर्म बाहर ही नहीं आ सका। इस सारी हलचल के बाद चेंबर में ऑक्सीजन अब सिर्फ 22% रह गई थी। निराश होकर लिसा जोर जोर से रोने लगी, जिससे ऑक्सीजन और तेजी से कम होने लगी। एआई ने तुरंत एक और खुला हिस्सा बनाया और फिर से मैकेनिकल आर्म निकालकर उसे सेडेटिव देने की कोशिश की। लेकिन इस बार भी लिसा बहुत तेज थी। उसने सीधे उस मैकेनिकल आर्म को पकड़ लिया और उससे सुई निकाल ली। ये छोटी सी चीज ही अब उसकी जिंदगी की उम्मीद बन गई। उसने तय किया कि इस सुई से धीरे धीरे चेंबर के कांच को खुरचकर तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन चेंबर को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश एआई के अलार्म को फिर से सक्रिय कर देती है।